हम हम ड्राइवर भाई हम लोग इस कानून से पीड़ित हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि ऐसा कानून ना बनाए। हमारी नीयत में खोट नहीं है, हम एक चींटी भी नहीं मारना चाहते हैं। हम सांप के बच्चों को भी बचाते हैं, तो हम इंसान को कैसे मार सकते हैं। और एक चीज़ है कि हम किसी भी हालत में हम एक्सीडेंट रोकने की कोशिश करते हैं। हम खुद फंस जाते हैं लेकिन किसी को जान माल की नुकसान होने नहीं देते। इसके बावजूद यदि हमारे ऊपर इस तरह का कानून लादा गया तो हमारे बाल बच्चे क्या खाएंगे। मान चलो मैं 50 साल का हूँ, अगले साल एक्सीडेंट किसी न किसी कारण हो गया तो क्या होगा। गाड़ी का एक्सीडेंट का कारण केवल ड्राइवर नहीं होता, एक्सीडेंट का कारण व्हीकल कंडीशन भी होता है, एक्सीडेंट का कारण क्लाइमेट कंडीशन भी होता है, एक्सीडेंट का कारण बहुत सारा मैटर होता है। जिसे हमें पगार नहीं मिलती तो हम टेंशन में होते हैं, तब भी एक्सीडेंट होता है। हमारा ध्यान भटकाने के बाद भी एक्सीडेंट होता है, हमारा मेंटेनेंस सही ना होने के कारण भी एक्सीडेंट होता है। सरकार ना तो हमारे पगार का कुछ फिक्र करती है, हमें ना तो कोई मेडिकल सुविधा देती है, केवल कागजी कार्रवाई करती है। ठीक है, इसके लिए सरकार से निवेदन है कि ऐसे कानून ना लगाएं, हमें हमारे ऊपर विश्वास करें। हम एक्सीडेंट नहीं करना चाहते, हम छोटे छोटे बच्चों को भी बचाना चाहते हैं जो मेढक घूमते हैं, रोड पर चलते हैं, मेढकों को बचाते हैं, सांप के बच्चों को बचाते हैं, हम कुत्ते बिल्लियों को भी बचाते हैं। हम इंसान को कैसे मारेंगे। बहुत सारा एक्सीडेंट ऐसा हुआ है कि ड्राइवर बचाने के लिए खुद वो रोड के बाहर खेत में कूद पड़ा है गाड़ी लेकर, लेकिन लोगों की जान बचाया है। ऐसे में अगर सरकार हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेगी तो हम ऐसे काले कानून से रह करके हम गाड़ी नहीं चलाना चाहते हैं। क्यों, कैसे चला पाएंगे गाड़ी, आप सब लोग बताइए। हमें इसके लिए किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करना है, क्योंकि हमारी नीयत अच्छी है, हमारे देश के लोग हैं, हमें सबसे प्यार है, हमारा पूरा भारत देश है। हम हर प्रांत में जाते हैं और हर प्रांत का हर नागरिक को सुरक्षा देने की हम कोशिश करते हैं, चाहे वो जैसा भी व्यक्ति हो। हमें दारू पिए लोगों से भी निपटना पड़ता है। बड़े बाप के बिगड़ल बेटे मारुति लेकर के, गाड़ियाँ लेकर, छोटी गाड़ियाँ लेकर के ऐसा उल्टा सीधा चलते हैं, तब भी हम लोगों को रुक जाना पड़ता है। तो इसके लिए भी अगर केवल बड़ी गाड़ी का हमारे एक्सपीरियंस पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए ना। और बहुत सारी कमियां हैं, लाइसेंस बनकर आ जाता है बड़े लोगों का और उनको रोड का कुछ भी माप मालूम नहीं है, ना रोड का रूल्स मालूम है, ना रोड का मार्किंग मालूम है, ना रोड का चिन्ह उनको मालूम है, कुछ मालूम नहीं है। और उनको सरकार की ये खामियां हैं, सरकार की ये गलत नीतियां हैं। आरटीओ लोग उनको प्रशिक्षित नहीं करते। बिना प्रशिक्षित के ड्राइवर जब हम प्रशिक्षित लोगों के बीच में आ जाते हैं तो हमारा हश्र क्या होता है, वो उल्टा हम ही पर दोष लगाते हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी बड़ी है। छोटी सी बच्ची जैसी गाड़ी लेकर चलते हैं, हम इतने विशाल गाड़ी लेकर चलते हैं तो क्या अरे तुझा आयला दिसत नाही का तुरा, ऐसा सांगतो, ऐसा बोलते हैं ना। देखिए ऐसा बोलते हैं ना, जबकि हमारे पास एक्सपीरियंस है, हम जानते हैं 50 साल 40 साल से हम लोग ड्राइविंग कर रहे हैं ना। हर प्रांत में जा कर के हम लोगों ने देखा है। उसके बाद भी लोकल वाले जब हम लोगों के ऊपर अटैक करते हैं तो कोई पुलिस हमारा साथ नहीं देती है, कोई पब्लिक नहीं साथ देती। और एक चीज़ जो बताते हैं, हम मेडिकल पे पहुंचाओ। अब बताओ, हम अगर मेडिकल में पहुंचाने जाएंगे तो पब्लिक क्या हमारा हश्र करेगी। पब्लिक मार डालती है, छोड़ती नहीं है। हाँ, सरकार अगर ऐसा करना चाहे ठीक है, हम अपनी बलि देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे बाल बच्चों का ख्याल रखे। जो हमको हाथ लगाएगा, हमें 10 लाख, हमको 20 लाख रुपया दे, हमारे परिवार को 20 लाख रुपया दे। अगर हम मारे जाते हैं तो, जिंदा है तो मत दो। अगर हमको पब्लिक मार डालती है तो गारंटी दो, हम 20 लाख देंगे। और जो कानूनी कार्रवाई, जो हमको मारा है उसको 20 साल की सजा हो, उसका दूना दंड भरे, हम तैयार रहेंगे। सरकार से क्या मांगे आप? सरकार से मांगे ऐसा कोई कानून ना बनाए जो हमारी नीयत पर उसको खोट नहीं नज़र आता है, उसको हमारी खोट पे जो नज़र आता है वो ऐसा मत करे। हम इंसान हैं, हम चाहते हैं कि हम कोई भी हमारी गाड़ी से ना बचे। हम जब स्टीयरिंग पर हमारा कोई भी ड्राइवर भाई बैठता है ना, तो ये पहले जो अल्लाह को मानता है, भगवान श्री राम को मानता है, यीशु मसीह को मानता है, शंकर जी को मानता है, वो पहले हाथ जोड़कर नमन करता है, प्रभु आज हमसे कोई दुर्घटना न हो, कोई जान न जाए, हमें से एक चींटी भी ना मरे। हम ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा सोचते हैं और ऐसा नियत बना करके हम लोग चलते हैं। तो अगर वो आंकड़े पर सरकार ध्यान देगी तो प्रशिक्षण देखे कि किसको प्रशिक्षित किया है। बिना प्रशिक्षण के लाइसेंस बांटा गया है छोटी गाड़ी वालों को। तो अब देखिए कंडीशन, जब लो कंडीशन का ड्राइवर होगा, लो कंडीशन की गाड़ी होगी और हाई प्रशिक्षित लोगों के बीच में जब आएंगे तो क्या करेंगे, एक्सीडेंट करेंगे। और उसका कारण सारी गलती हमारी होगी, क्योंकि हमारी गाड़ी बड़ी है। सही है ना।
सही है ना। तो हम नागपुर एलपीजी प्लांट से हम लोग रुक जाइए, सुनो। और रह गई बातें कि अभी साहब बोल रहे थे महंगाई बढ़ेगी तो देश लोगों का ध्यान दो। मैं बोलता हूँ कोरोना काल में हम लोगों ने पूरा ड्राइविंग किया जान पर खेल करके कि हमारे देश के किसी भी नागरिक को कोई सुविधा ना हो, असुविधा ना हो, सबके घर में गैस रहे। तो आज भी चाहते हैं सबके घर में गैस रहे, ईंधन रहे, साधन पहुँचे, महंगाई ना हो, मानते हैं इस बात को। लेकिन जब हमारे ऊपर इस तरह का काला कानून लगाया जाएगा हम लोग क्या कर सकते हैं। बस एक ही, अब हम लोग तो यही सोच रहे हैं वाकई में अब ड्राइविंग छोड़ दो बस, और कुछ मत करो। हम लोग डे नाइट, आप यकीन मानिए हम लोग डे नाइट मेहनत करते हैं, डे नाइट मेहनत करते हैं और इसके बाद मिलिट्री की तरह हमेशा तैयार रहते हैं। अब देखो रात को भी गाड़ी भरना है, चलो हम लोग नींद में नहीं है तब भी चल देते हैं, नींद पूरा नहीं हुआ तब भी हम लोग चल देते हैं। साहब जब होली को, दिवाली को जब पब्लिक ऐश करती है ना, हम ड्राइवर लोग भूखे मरते हैं क्योंकि होटल बंद रहता है। क्योंकि होटल उस समय बंद रहता है, जो होटल के भरोसे हैं वो उपवास कर जाते हैं। हम लोग कभी कभी दिवाली को उपवास किए हैं, उसके बाद भी सरकार ऐसा करती है। 2006 में जब बम्बई में बाढ़ आई थी, हम गोवा चल रहे थे, गोवा के पीरियड में सांप आ जाते थे रोड पर, हम लोग गाड़ियां खड़ी कर लेते थे, सांप को निकल जाने देते थे। हम इंसान को कैसे मारेंगे? इस बात को सरकार को समझना चाहिए। हम इंसान को नहीं मार सकते, हमारी नीयत ऐसी नहीं है। हम अपनी रोजी रोटी से कोई भी मजाक नहीं करना चाहता, इसलिए हम सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि ऐसा कोई कानून न बनाया जाए जो हमें जेल में डाल दिया जाए। हम आतंकवादी नहीं हैं, जेल में डालने का काम आतंकवादियों का है। हम मर्डरिस्ट नहीं हैं, बलात्कारी नहीं हैं, हमें जेल नहीं चाहिए। हम जान पर खेल कर काम करते हैं, इसलिए हमें किसी भी तरह की हमारे ऊपर बंदिश नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो कानून सुटेबल है, प्रतिबंध लगाए, जैसे रोड पर चलते हुए पुलिस चेक करती, दारू तो नहीं पिया है, अच्छी बात है, चेक करो। हम कैसा चल रहे हैं, हम नशे में नहीं चल रहे हैं, नींद में नहीं चल रहे हैं, वो सब आप चेक कर लो। लेकिन ऐसा मत करो कि कान लगा के तुमको जेल में डाल देंगे। अब तो ये भी सिस्टम आ गया ना, बहुत लोग जान पे खेल कर उब गए हैं, आके गाड़ी के नीचे कूद पड़ेंगे, मर जाएंगे। या तो हम 10 लाख रुपया दे जेल में जाए, नहीं तो सरकार उनको दे। अब तो 10 लाख उनका पक्का हो गया, क्योंकि वो बेवड़े हैं, कुछ कर नहीं सकते ज़िंदगी में, आके मर तो सकते हैं ना हमारी गाड़ी के सामने, इतना तो करेंगे ना।